चलो आज जो है हम चालू कर रहे हैं लैंग्वेज का, ठीक है। बिस्मिल्लाह। श्याम इज ए गुड रीडर इन हिज मदर टंग। अपनी खुद की मादरी जबान में श्याम बहुत अच्छा रीडर है। संथाली एंड ही लर्न फ्रेंच वेरी वेल। ही इज एबल टू रीड इन फ्रेंच वेल नाउ। व्हाट इज दिस नोन एज? श्याम जो है अपनी ज़बान में बहुत अच्छा है। उसकी मादरी ज़बान कौन सी है? संथाली। संथाली नेशनल जो है ना लैंग्वेज है, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज है, जो इसको जो है लेटर शामिल किया बोडो और दूसरी लैंग्वेज के साथ में, भोजपुरी के साथ में। संथाली। ही लर्न फ्रेंच वेरी वेल। वो जो है फ्रेंच बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। ही इज़ एबल टू रीड इन फ्रेंच वेल नाउ। ही इज़ नोन एज, इसको कहते हैं स्किल ट्रांसफ़र। क्योंकि लैंग्वेज में क्या होता है? लर्निंग ट्रांसफ़र नहीं, स्किल ट्रांसफ़र। क्योंकि लैंग्वेज किस पर बेस है? स्किल पर। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसको क्या कहते हैं? स्किल ट्रांसफर। व्हाट डज इनेटनेस मीन्स? व्हाट डज इनेटनेस इन लैंग्वेज मीन्स? इनेट किसने दिया है? इनेट, हाँ इनबॉर्न। किसने दिया है? चोम्स्की की थ्योरी है ये। The voluntary nature of language, the voluntary nature of humans in speaking, the problem faced by children when they begin to speak, natural ability of human to speak a language, the thinking of humans before they speak in a language। गलत। क्या नेचुरल एबिलिटी है? इनबॉर्न थ्योरी है ना, इननेट मतलब नहीं। हाँ, इसको इननेट थ्योरी भी कहते हैं, इसको जो है इनबॉर्न थ्योरी भी कहते हैं। हाँ, हेरिडेटरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, अ टीचर ऑफ क्लास 6 डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्राउंड ऑफ 5 एंड असाइन देम टास्क फॉर 3 months टू वर्क टुगेदर टू कलेक्ट data from various people and on various topics. Later they write a report on them and present it to the class. What is this activity? Project work. क्या कहलाता है? असाइनमेंट भी नहीं है, क्योंकि टीम वर्क में जब भी काम रहेगा वो कौन सा वर्क है? टीम वर्क नहीं होता, प्रोजेक्ट वर्क। तुमने अभी तक के पूरे जो है CDP में टीम वर्क देखे? प्रोजेक्ट वर्क सिंगल को दिया जाता। हाउ डस इनपुट, किसने दिया है इनपुट? स्टीफन क्रेशन ने। क्या है इसकी थ्योरी का नाम? सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इसकी थ्योरी का नाम है, ठीक है। ये क्या बोलता है? इनपुट से मुराद क्या है? हाउ डज इनपुट provided by material became intact. Learners attempt to practice the grammatical aspect through drills. Grammatical aspect और drill से learner use language in context of purpose with understanding. Yes, learners understand the meaning and reproduce. Learner memorize. Which of the following is top down listening? देखो टॉप डाउन पता है ना, बॉटम अप वो लिसनिंग बोले या फिर जो है मेथड बोले या स्ट्रेटेजी बोले, कुछ भी चलेगा। एंड विच ऑफ देम इज ए बॉटम प्रोसेस? और कौन सा बॉटम प्रोसेस है? टॉप डाउन और बॉटम अप। लिसनिंग फॉर द मेन आइडिया, मेन आइडिया क्या आ गया? टॉप डाउन आ गया। Predicting, drawing inference and summarizing. Listening for the specific details, words and chunks. बॉटम अप है। B is bottom up process and A is top down process.
देखो टॉप डाउन प्रोसेस में क्या होता है, पहले जो है मेन आइडिया सामने दिया जाता है, उसके बाद में बच्चा जो है पूरा उसको लेना शुरू करता है। और जो है बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, छोटे से शुरू करते हैं। यहाँ पर वर्ड कौन कौन से आ गए, साउंड और वर्ड, फिर चंक्स। साउंड मतलब छोटा, फिर उसके बाद में वर्ड्स बने, फिर उसके बाद में छोटे छोटे जुमले, छोटे छोटे सेंटेंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया बॉटम। यहाँ पर जो है मेन आइडिया से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद में प्रेडिक्ट करा, ड्राइंग, इन्फ्लुएंस एंड समराइजिंग। कौन सा आइडिया, मेन आइडिया सबसे पहले दिया, कौन सा है, टॉप डाउन। Ashwin is able to recognize some words in text and spoken by others, but he not able to use on his own. What category do you include these words? देखो एक्टिव वोकेबुलरी वो वोकेबुलरी कहलाती है जो हम जो है लिखते टाइम पर और बोलते टाइम पर इस्तेमाल करते हैं। यही वोकेबुलरी को हम प्रोडक्टिव वोकेबुलरी भी कहते हैं। कौन सी, प्रोडक्टिव। डिफिकल्ट वर्ड जो है ये नहीं होता, पैसिव वोकेबुलरी होती है, और जवाब भी हमारा यही है, वीक वर्ड भी नहीं होता। पैसिव वोकेबुलरी को और एक चीज बोल सकते हैं हम, रिसेप्टिव वोकेबुलरी। ठीक है, रिसेप्टिव वोकेबुलरी। जीवा while learning the new grammatical form say past continuous was verb plus ing is able to connect with he has already learned. The present continuous is are plus verb plus ing. What is this strategy known as? कॉग्निटिव या मेटा कॉग्निटिव? वो ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं ना, सोच नहीं रही ना, उसके प्रेडिक्ट भी नहीं कर रही है। देखो प्रिडिक्ट कर रही है नहीं, वो बोल रही है मैंने जो है प्रेजेंट सिंपल पढ़ी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस भी वैसे ही है, मिलता जुलता। इसका मतलब उसको ऑलरेडी पता है। अब जो है ये कहलाती है कॉग्निटिव, और जो है मेटा कॉग्निटिव हायर स्किल है। ठीक है, उसमें बच्चा क्या करता है, खुद की सोच पर सोचता है, खुद की प्लानिंग या स्ट्रेटेजी पर गौर करता है। वो तो आएगा नहीं। प्रिडिक्शन स्ट्रेटेजी चल रही है कि यहां पर प्रिडिक्ट कर रहा है बच्चा, नहीं। Here is an activity from a class. Learner are asked to find weather, report a newspaper and analyze the weather condition for the week or the day of major cities and towns. Learners in group work analyze the same to present it to the whole class. What strategy of language learning does this task involve? इसका ए या सी हो सकता है। देखो लैंग्वेज इन यूज स्ट्रेटेजी ये नहीं होता। टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, टास्क कौन सा दिया हुआ है, इसमें टास्क की बात नहीं होती। प्रेजेंट, प्रैक्टिस, प्रोड्यूस, ये भी नहीं। स्टडी, इंगेज कर रहे, रिफ्लेक्ट कर रहे, यूज कर रहे, सब पॉजिटिव वर्ड्स है। ठीक है, Bharati, a teacher collects the error of learners of class 7 and discusses them once in a week and their attention to the errors and how they occur. She also asks her learners to reflect on their error. What does she do? Provide an engagement with grammar. Provide feedback. देखो प्रोवाइड एन एंगेजमेंट विद ग्रामर। ग्रामर जो है निगेटिव वर्ड है। बच्चों को ग्रामर तभी सिखाना है जब उसके बीच में आ रहा है, वरना ग्रामर से लैंग्वेज सिखाना हमारे को बंद करना है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में रहेगा, प्रोसीजर में रहेगा तो ही सिखाना है। टीचिंग ग्रामर रूल्स, ये तो और भी ज्यादा निगेटिव है। अब बच्चे डज एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस नहीं, उसी को कहते हैं हम फीडबैक। टीचर जब भी बच्चों को गलतियां सुधारने के लिए बोलेगा खुद से, वो टीचर का फीडबैक है। किसके लिए, बच्चों के लिए। तो फीडबैक जो है हमेशा पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो टीचर बच्चों को क्या दे रही है, मतलब आमतौर पर अगर से देखा जाए तो हम डायरेक्ट बच्चे को नहीं बोलते तूने गलती किया, हम बोलते उसको फीडबैक लो मेरा। ये नहीं बोलते तुमने गलत की, अच्छे अल्फाज में क्या बोलते, फीडबैक। कोई तुम्हारा फीडबैक है, फीडबैक का मतलब बुरा ना लगे कि हमारे से गलती हुई तो तुम बताओ। समझ में आया, फीडबैक। व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग डज द फॉलोइंग कम अंडर, कौन सी राइटिंग जो है इसमें आएगी। इमेजिन यू आर द कैरेक्टर इन द स्टोरी,
राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। हाँ, देखो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कहते हैं ऐसी राइटिंग जिसमें तुम बता रहे, खुद से बयान कर रहे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं जो है बहुत तकलीफ में हूँ, मैं यहाँ पर रहता था, फिर मैं यहाँ पर गया, फिर मैंने ऐसे किया, तुम्हारी रुदा सुना रहे, वो क्या है? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ठीक है। अब जो है आर्ग्यूमेंटेटिव, जिसमें तुम जो है आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं राइटिंग में, समझ में आया? तो वो क्या कहलाती है? आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग तुम्हारी नज़म हो गई, पोएम हो गई, या फिर जो है नावल हो गया, या स्टोरी हो गई। एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग, एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग कहते हैं ऐसी राइटिंग जिसकी कोई स्टोरी या फिर कोई नावल या कोई शॉर्ट स्टोरी से तुम जो है टॉपिक कनेक्ट करते हैं और उसके बाद अपने अल्फाज उसमें मिलाकर उसको आगे बढ़ाते हैं, वो कहलाती है एक्स्ट्रापोलेटिव
A teacher reads out a paragraph of 10 sentences to her learners in class 8 and asks them to listen carefully. Learners have to recreate the paragraph based on their listening, but need not write the exact word and phrases. What is this activity known as? इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? जैसे टीचर ने क्या किया, एक जो है पैराग्राफ की 10 लाइन पढ़ी और बच्चों को बोली कि इसको सुनो और इसको जो है लिखो, लेकिन तुम्हारे वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं, अपने तौर पर जो है उसको जो है लिखो जो तुम समझ रहे, उसको क्या कहते हैं? पैराग्राफ डिक्टेशन। म्यूचुअल डिक्टेशन में क्या होगा, एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे को डिक्टेट करेगा, फिर दूसरा बच्चा जो है लिख के, पहला बच्चा जो डिक्टेट कर रहा था वो लिखेगा, फिर दूसरा बच्चा बोलेगा और पहला बच्चा लिखेगा, वो क्या कहलाता है? डिक्टेशन बाय सेंटेंसेस नहीं है, ग्रामर ट्रांसलेशन डिक्टेशन भी नहीं, ठीक है। A task drops, delete a word, phrase after 6th or 7th word. What is this text item known as? क्लोज टेस्ट कहलाता है। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, कोई एक जो है चीज देंगे, जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर क्या आएगा, ठीक है, इसको कहते हैं क्लोज टेस्ट। मतलब जो है कोई वर्ड लिखेंगे और कुछ छोड़ देंगे, जैसे मिसाल के तौर पर क्या आएगा यहां पर, इसको कहते हैं क्लोज टेस्ट। व्हाट डज इट मीन बाय मल्टीलिंगुअलिज्म? मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या मतलब है? दैट टीच एज मेनी लैंग्वेजेस। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब ये नहीं है कि कितनी भी जो है जबानें सीखो, उसका ये मतलब नहीं है। ये मकसद है कि उसका टीचिंग लर्निंग ऑफ द मदर टंग एज लैंग्वेज and as medium, teaching learning of mother tongue home language and move to add many languages, teaching learning of 3 languages which include mother tongue, Hindi, English and a foreign language. मल्टीलिंगुअलिज्म का यही मतलब है, ठीक है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं ना, जो कोठारी कमीशन ने सबसे पहले दिया था, यही द तमिल स्पोकन इन चेन्नई, the Tamil spoken in Chennai and Tamil spoken in Coimbatore are क्या है? रीजनल है। देखो सोशल का क्या मतलब है, रीजनल डायलेक्ट रहते हैं। अभी मुझे बताओ, हिंदी जो है यूपी में भी बोली जाती, बिहार में भी बोली जाती, हरियाणा में भी और राजस्थान में भी, तो हरियाणा क्यों अलग है उससे? हरियाणा की जो है हिंदी है, राजस्थान की हिंदी है, यूपी की भी हिंदी और बिहार की भी हिंदी है, तो हरियाणा की क्यों अलग है भाषा? तुम्हारे को उसके जो है ट्यूनिंग से समझ में आता है वो हरियाणवी बोल रहा है, वो हरियाणा से, क्यों? रीजनल डायलेक्ट। और जो है ये बोलते हैं, जिनमें ये असर होता है, वो उनको क्या कहते हैं? सोशल डायलेक्ट सोसाइटी के डायलॉग है, लेकिन इस तरह की चीज नहीं इस्तेमाल होती, समझ रहे हैं? रीजनल डायलेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एन अप्रोच एंड ए मेथड? देखो अप्रोच और मेथड के ताल्लुक से मैं एक चीज बता देता हूं। अप्रोच बोलते हैं जो एजम्पशन होते हैं, जो हाइपोथेसिस होती है, जो सिर्फ जो एक थ्योरी होती है, उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर से उतार दिया तो वो बन जाता है मेथड, समझ में? और वही मेथड को जब हम जो है क्लास में प्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है टेक्निक। समझ में आया? अप्रोच क्या है? एक एजम्पशन है कि जैसा भाई हमने ऐसा ऐसा पढ़ाना चाहिए, ये क्या है? अप्रोच है। जब हम वाकई में उसको पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में तो वो मेथड बन जाता, और वही मेथड को हम जो है एक्टिविटी के जरिए जो स्कूल में पढ़ा, क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो वो कहलाती है टेक्निक। ठीक है, क्या क्या? अप्रोच, फिर जो है मेथड, और फिर उसके बाद में टेक्निक। अब देखो, ठीक है, दिस रेफर्स टू थेरीज अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग। सिर्फ थेरीज के बारे में नहीं बात होती है ना, मेथड और अप्रोच दोनों है। अप्रोच थेरीज आ गई, मेथड्स तो सिर्फ थेरीज नहीं। दिस इज द प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ द थेरी एंड एजम्पशन अबाउट लैंग्वेज लर्निंग। हाँ, theories and assumption of language learning
एजम्पशन हाइपोथेसिस जिसको हम कहते हैं, अभी जो है स्टीफन क्रेशन का क्या है, इनपुट हाइपोथेसिस, मतलब प्रैक्टिकल फॉर्म में तुमको देना है, मैंने थ्योरी दे दिया मेरी, ये रिसर्च है मेरी, अब तुम इसको इस्तेमाल करो। जो थ्योरीज है, इनबाउंड थ्योरी क्या है ना, ये एजम्पशन है, इसको तुम अब जो है तरीकों में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो थ्योरीज है, जो एजम्पशन है वो क्या है, हाइपोथेसिस है, वो क्या है, अप्रोचेस है, और उसको जब तुम प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, मेथड। और उसको जो है तुम क्लास में देते हैं, पढ़ाने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, एक्टिविटी इस्तेमाल करना या फील्ड ट्रिप पर लेकर जाना या ग्रुप वर्क देना, वो क्या कहलाती है, टेक्निक या स्ट्रेटेजी। पहला है दिस रेफर्स टू थ्योरीज अबाउट नेचर ऑफ लैंग्वेज। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दिस रेफर्स टू थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग। This refers to theories about the language, nature of the language. पहला क्या है, अप्रोच है, और दूसरा क्या है, मेथड है। प्रैक्टिकल रियलाइजेशन कौन सा आएगा, ए डिफाइंस ए अप्रोच, बी डिफाइंस अ मेथड। बोथ डिफाइन अप्रोच गलत, बोथ डिफाइन मेथड गलत, डू नॉट डिफाइन अप्रोच और मेथड ये भी गलत, ठीक है। व्हाट आर वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में जो वर्ड्स यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोडक्टिव है, रिसेप्टिव काय में इस्तेमाल करते हैं, हाँ काय में, लिसनिंग और रीडिंग में इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, पैसिव वोकैबुलरी इसी को कहेंगे, ठीक है। मतलब वो वर्ड जो हमारे सामने आ रहे हैं हम उसके मायने समझ रहे हैं, लेकिन हम उनको रोज की बोलचाल में या लिखने में यूज नहीं करते। एक्शन वर्ड ये नहीं। अच्छा एक और वर्ड आते हैं साइड वर्ड्स, एक साइड वर्ड्स आते हैं, साइड वर्ड्स पता है, हाँ जैसा ए, एन, द, ऑफ, ऐसे वर्ड जिनको देखकर तुम पहचानते हैं लेकिन इनके खुद के कोई मायने नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, साइड वर्ड्स। एक्टिविटीज विच कनेक्ट ग्रामर पॉइंट्स विद रियल लाइफ कम्युनिकेशंस आर, कॉन्टेक्स्ट। देखो डिक्लेरेटिव तो तुम्हारे को पता है क्यों क्या आता है, व्हाट, विच, हाउ, हुज, डिक्लेरेटिव है। मूविंग फ्रॉम फॉर्म टू मीनिंग गलत, ग्रामर फॉर्म बेस्ड गलत। ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट एक्टिविटीज, ग्रामर का मतलब क्या है, ग्रामर को बाकायदा फोकस से नहीं पढ़ाना है, पढ़ाते पढ़ाते बीच में आया तो उसको वो समझाना है कॉन्टेक्स्ट में कैसे इस्तेमाल होता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब रियल लाइफ, रियल लाइफ को हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट, ध्यान में रखना हमेशा, हाँ। A teacher gives the following writing assignment to her student. What type of writing is this known as? In a group of 4, brainstorm yourself. Ideas, ideas लगाओ, रिसर्च करो, वो क्या कहलाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। जनरेट आइडियाज, jot down ideas and develop an outline and draft a good write-up presenting 2 arguments in favor and 2 against the topic. Online education for school learners. 4 लोगों का ग्रुप बनाएंगे, उसमें जो है 2 लोग फेवर में बोलेंगे, 2 लोग अगेंस्ट में बोलेंगे। अब आर्ग्यूमेंटेटिव है नहीं, बोलो कौन सी राइटिंग है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में सिर्फ जो है बयान करते हैं हम चीजों का। नैरेटिव में जो है स्टोरी लिखते हैं, पर्सनली में जो है डायरी लिखते हैं। डिस्कर्सिव राइटिंग कहते हैं ऐसी राइटिंग जिसमें हम जो है हमारे पॉइंट्स फेवर में और निगेशन में दोनों में भी रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डिस्कर्सिव। नैरेटिव राइटिंग मतलब जिसमें स्टोरी बयान होती है, वो क्या कहलाती है, नैरेटिव राइटिंग। पर्सनल राइटिंग में डायरी आती है, पर्सनल जर्नल्स आते हैं,
और जो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हम अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं, हमने जो चीज देखी है वो वैसी बताते हैं, वो क्या कहलाता है, बयान करना, वो क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्कसिव राइटिंग जो है हम क्या करते हैं, फेवर और अपोजिट पे आइडिया बोलते हैं, अगेंस्ट में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज, क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, ये तीन जो है ना हमारे क्या है, ये क्लासिकल लैंग्वेज है तीन। हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज है क्या, हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज है, क्या लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है, बराबर है। अब बोलो स्टडी कैसा पढ़ाना चाहिए, देखो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में रहती है, ड्यूरिंग और अर्ली इयर्स ऑफ लर्निंग, एडिशनल, इसी को हम बोलते हैं ऑप्शनल। मॉडर्न लैंग्वेज, मॉडर्न लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाना है क्या, A reader reads a newspaper in listening for looking for specific information. Good. Specific information. हाँ हाँ, न्यूज़पेपर आया तो अगर से वो बोल रहा है न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर में कोई चीज ढूंढ रहा है तो फिर स्कैनिंग रहेगा, ठीक है। अगर से न्यूज़पेपर आया, वो बोल रहा है कि न्यूज़पेपर पढ़ना कौन सी इसमें आता है, तो वो कौन सी इसमें आता है, स्कीमिंग। क्यों स्कीमिंग न्यूज़पेपर में आता है, जनरल आइडिया के लिए, क्या है, जनरल आइडिया के लिए, जिस्ट के लिए। और एक चीज जहन में रखना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे को आज जो है जरूरी याद रहेगी और तुम्हारे को फायदा भी देगी, दूसरा पेपर साथ में लेकर जाना, किसके लिए, हेडलाइंस और टाइटल्स पढ़ते हैं जब, तो वो कहलाती है स्कीमिंग। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस और टाइटल्स पढ़ते हैं हम, तो वो क्या कहलाती है, स्कीमिंग। और अगर से कोई पैराग्राफ या कोई आर्टिकल के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज ढूंढ रहे, तो वो क्या है, स्कैनिंग। अच्छा, रीडिंग फॉर प्लेजर, एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, मेन रीडिंग। A teacher of class 8 asks her learners to read a short story and list the event and ideas of the story in sequence. What is this activity known as? देखो, जब भी जो है कोई स्टोरी सीक्वेंस में रखने के लिए बोलेगा, लफ्ज सीक्वेंस का आएगा, वो कहलाता है क्रिएटिंग ए सब टेक्स्ट, ठीक है। अब सब टेक्स्ट क्या है, कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते बोल रहा है कछुआ कहां गया था, खरगोश क्या कर रहा था, कछुए की रफ्तार कैसी थी, इसकी रफ्तार कैसी थी, सब टेक्स्ट मैं तैयार कर रहा हूं, समझ में आया। मैं जो है क्या कर रहा हूं, सीक्वेंस में सब टेक्स्ट तैयार कर रहा हूं, ताकि वो कहानी खत्म होने के बाद वो पॉइंट से पूरी कहानी याद रहे, उसको क्या कहते हैं, सब टेक्स्ट। एब्स्ट्रैक्ट स्टोरी, एब्स्ट्रैक्ट स्टोरी क्यों तैयार करना है, जैसे मिसाल के तौर पर, हाँ एब्स्ट्रैक्ट नहीं आता, हाँ फैंटेसी होती है। और फेबल, फेबल जानवरों की जिसमें बात होती है और हमारे को मोरल मिलता है, वो क्या कहलाती है, फेबल। व्हाट डज कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इन लैंग्वेज लर्निंग रेफर्स टू, क्या कहलाता है, यस, एक्सपोजिंग लर्नर टू लैंग्वेज लेवल कॉम्प्रिहेंसिबल टू फॉर देयर एज। नहीं, कि पहले कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट किसने दिया है, स्टीफन क्रेशन ने। कौन सी थ्योरी है उसकी, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। कितने हाइपोथेसिस है उसके, 5 है, ठीक है। उसका एक हाइपोथेसिस क्या है, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। इसमें यह बोलता है, इसको बोलते हैं I+1, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्लाइटली अबव रहेगा, अब इनपुट हाइपोथेसिस है तो आउटपुट हाइपोथेसिस भी रहेगा। इनपुट हाइपोथेसिस क्या है, बच्चा नॉलेज रिसीव कर रहा है, इनटेक कर रहा है, तो वो क्या है, इनपुट हाइपोथेसिस। अब जो रिसीव कर रहा है वो उसका आउटपुट भी तो होगा। आउटपुट क्या होता है, लैंग्वेज का प्रोड्यूस करना,
क्या है? लर्नर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एज ए परफॉर्मेंस, लिंग्विस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज फॉर यूज, टीचर अंडरस्टैंडिंग ऑफ How children learn? लर्नर्स एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फॉर पर्पसेस एज दे लर्न, अपने पर्पस के हिसाब से लैंग्वेज का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? लैंग्वेज आउटपुट। जिस मकसद से वो सीख रहे हैं, वो मकसद का पूरा हो जाना क्या कहलाता है? आउटपुट हाइपोथेसिस। कौन सा यूज कर रहा है? लिंग्विस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज फॉर यूज। लिंग्विस्ट लैंग्वेज की स्टडी को कहते हैं बारीक, लिंग्विस्टिक। और क्या है ये? लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट कहते हैं माहिर जबान को क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट कहते हैं। तो बच्चा जो है इतना माहिर थोड़ी हो गया कि वो जबान की बारीकियों को समझे। समझ में आया? बच्चे के ध्यान को रखते हुए। तो लर्नर्स एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फॉर पर्पस एज दे लर्न। आउटपुट है तो टीचर ये जानेगा कि आउटपुट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं, इनपुट क्या है? इनपुट क्या वो जो ले रहा है। ले रहा है, तो आउटपुट क्या होगा? वो देगा। कौन? बच्चा। ठीक है। ओके। अंडरस्टैंडिंग हाउ ग्रामेटिकल फॉर्म इज अप्लाइंग एंड फॉर्म इज एंड अप्लाइंग द सेम इन यूज। प्रोसीजरल। ठीक है, प्रोसीजरल की बात जब भी आएगी क्या आएगा? हाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इफेक्टिव राइटिंग टास्क? कौन सा इफेक्टिव राइटिंग टास्क होगा? एंड इंडिविजुअल वर्क बाय ऑल लर्नर्स बिकॉज राइटिंग इज ऑलवेज, देखो मैंने बताया था ऑलवेज हमेशा क्या होगा? ऑलवेज इंडिविजुअल। लर्नर्स थिंक एंड राइट एज वन टाइम। फाइनल प्रोडक्ट, देखो फाइनल प्रोडक्ट भी क्या होता है? निगेटिव होता है, क्योंकि राइटिंग जो है ना प्रोडक्ट नहीं है, प्रोसेस है। यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? राइटिंग की। राइटिंग प्रोडक्ट नहीं होती। राइटिंग क्या होती है? प्रोडक्ट नहीं होती। क्या होती है? प्रोसेस होती है। इमिटेट फ्रॉम ए गुड राइटर एंड रिप्रोड्यूस इट एज व्हेन रिक्वायर्ड। नहीं, कोलैबोरेटिव एक्टिविटी एज ग्रुप वर्क एंड कन्वर्ट इनटू इंडिविजुअल वर्क। देखो हमारे को पहले क्या करना है? बच्चे को जो है ना डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाना है। पहले बच्चे को ग्रुप वर्क में काम कराना है, बाद में जो है इंडिपेंडेंट देना है उसको, बराबर। लेकिन अगर से बच्चा जो है गिफ्टेड रहा तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं? बच्चे को इंडिविजुअल वर्क भी दे सकते हैं गिफ्टेड को। ठीक है, गिफ्टेड की बात होगी। एन इफेक्टिव असेसमेंट ऑफ राइटिंग शुड टेक इनटू कंसिडरेशन। इफेक्टिव असेसमेंट राइटिंग के ताल्लुक से क्या होगा? कंटेंट, ग्रामेटिकल कंट्रोल, कोहेरेंस। देखो कंटेंट भी ठीक है, ग्रामेटिकल कंट्रोल की बात नहीं होगी, कोहेरेंस की बात नहीं होगी, क्योंकि बच्चे के बारे में हम देख रहे हैं। एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग। एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है? जो लैंग्वेज तुम लिख रहे हैं वो कैसी हो? गलती से पाक हो, वो क्या कहलाती है? एक्यूरेसी। ठीक है। स्पेलिंग, स्पेलिंग एक मिनट, हाँ एक मिनट। एन इफेक्टिव असेसमेंट ऑफ राइटिंग शुड टेक इनटू कंसिडरेशन। राइटिंग असेसमेंट, बराबर। राइटिंग का असेसमेंट कर रहे। कंटेंट, ग्रामेटिकल कंट्रोल एंड कोहेरेंस। कंटेंट जो बच्चे का कंटेंट है, ग्रामेटिकल कंट्रोल के बच्चा जो है ग्रामर कंट्रोल में लिखे, ज्यादा इंफेसिस नहीं है ग्रामर पे। कोहेरेंस, कोहेरेंस का मतलब है कि वो रिलेटेड हो। सही है। ग्रामेटिकल कंट्रोल नहीं, लैंग्वेज एंड फ्लुएंसी नहीं, क्योंकि फ्लुएंसी जो है किसमें आती है? ओरल फॉर्म में आती है। एक्यूरेसी जो है निगेटिव में जाएगा, क्योंकि बच्चे की एक्यूरेसी पर हमारे को फोकस नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ एक्यूरेसी और स्पेलिंग पर फोकस नहीं करना है बच्चे के राइटिंग में। इसमें क्या आ जाएगा? ग्रामेटिकल कंट्रोल भी आ जाएगा, कोहेरेंस भी आ जाएगा कि बच्चे का जो कंटेंट है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमने जो है बहुत सारी राइटिंग पढ़े। कौन कौन सी पढ़े? डिस्कर्सिव है, डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, नैरेटिव है,
पर्सनल है। तो ये जितनी भी राइटिंग है, क्या ये सिर्फ जो एक्यूरेसी और स्पेलिंग के लिए है? इसमें कंटेंट नहीं है। हाँ, दूसरा क्यों गलत है? यहां पर ग्रामेटिकल कंट्रोल है, लैंग्वेज है, फ्लुएंसी नहीं है। राइटिंग में फ्लुएंसी नहीं आती है, फ्लुएंसी सिर्फ जो है ओरल स्पीच में आती है। फ्लुएंसी किससे रिलेटेड है? ओरेसी से। देखो ग्रामेटिकल कंट्रोल में एक्यूरेसी खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है, ग्रामेटिकल कंट्रोल में एक्यूरेसी खुद ब खुद आ जाएगी। कुमारा इज एबल टू रिकॉग्नाइज पर्टिकुलर वर्ड, say to word aspirant in a text when it is spoken but is not able to use on his own. What would we call this vocabulary? देखो एक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं ऐसी वोकैबुलरी जो तुम्हारे लिखने में और बोलने में इस्तेमाल होती है, वो क्या कहलाती है? एक्टिव वोकैबुलरी। मतलब जो तुम्हारे यूज में, ठीक है। प्रोडक्टिव वोकैबुलरी भी इसी को कहते हैं। अब जो रिसेप्टिव वोकैबुलरी, जो तुम्हारे सामने वाला बोल रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर एक बहुत वर्ड तुम्हारे को समझ में आ रहा होगा, महमीज करना, पता है? जब पहली मीटिंग हुई थी तो अपने को पता चला था एक वर्ड महमीज करना, याद है? इस्तेमाल करते तुम, लेकिन उसके मायने समझ में आ गए। जब कोई वर्ड तुम्हारे सामने से गुजरता है तो तुम उसके मायने समझ जाते हैं कि ये इसके मायने क्या है। इसका मतलब होता है मोटिवेट करना थोड़ा सा। जैसा घोड़े पर बैठे हैं, तुम थोड़ी सी उसको एड़ी लगाते हैं, वो जो है चलता है, उसको बोलते हैं महमीज करना। समझ में? अब ये वर्ड जो है तुम्हारे सामने से गुजरा, तुमने इसको पहचान लिया, लेकिन तुम इसको यूज करते हैं कि रोज? जो जिसको तुम यूज नहीं करते वो कहलाती है रिसेप्टिव या पैसिव वोकैबुलरी, और जिसको तुम जबानी तौर पर या लिखकर यूज करते हैं वो कहलाती है एक्टिव या प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड नहीं, न्यू वर्ड नहीं। कौन सी आएगी यहां पर जवाब हमारा? 9 1 2 3 4 5 6 7